Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we are going to read the poem Wind from Beehive of class 9. This poem is given in the second chapter, The Sound of Music. It is written by Subramanya Bharati, a great Tamil poet, and it is translated in English by A.K. Ramanujan. तो ये पोएम जो है वो विंड के बारे में है। तो आइए देखते हैं पोइट क्या कहते हैं। The wind blows strongly and causes a lot of destruction। यानी जो विंड है स्ट्रांगली ब्लो करती है, बहुत तेज चलती है और उसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? तो हम विंड के फ्रेंड्स कैसे बन सकते हैं? विंड कम सॉफ्टली। तो पोइट जो है विंड से कहते हैं विंड कम सॉफ्टली, हवा जरा धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। खिड़कियों के विंडोज के शटर्स मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। पेपर्स को मत बिखेरो, पेपर्स को मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ में जो बुक्स हैं उनको मत फेंको। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। लेकिन विंड तो विंड है, तो पोइट कहते हैं देखो तुमने क्या किया। मतलब विंड से कहते हैं देखो तुमने क्या किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सबको नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के जो पेजेस हैं वो फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम दोबारा बारिश ले आई। You are very clever at poking fun at weaklings. Poking fun means making fun of, यानी मजाक बनाना। वीकलिंग्स, वीकलिंग्स का मतलब एक पर्सन या एनिमल दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग फिजिकली, जो बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो पोइट जो है विंड से कहते हैं तुम बहुत क्लेवर हो वीकलिंग्स का मजाक बनाने में, यानी कमजोर लोगों का मजाक बनाने में। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। फ्रेल, फ्रेल मीन्स वीक या इजीली ब्रोकन, यानी कमजोर या आसानी से टूटने वाली। और क्रम्बलिंग मीन्स होता है ब्रेकिंग, टूट जाना। और राफ्टर, राफ्टर का मीन स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग ए रूफ, यानी मतलब जब किसी रूफ का कंस्ट्रक्शन किया रहता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो बीम लगाई जाती है दैट इज कॉल्ड राफ्टर्स। तो फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, यानी फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस में गिरते हुए कमजोर मकान, कमजोर दरवाजे, गिरते हुए कमजोर राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, यानी कमजोर शरीर वाले लोग, ठीक है, जो हवा के आगे नहीं टिक पाते हैं। क्रम्बलिंग लाइफ, क्रम्बलिंग हार्ट्स, यानी दिल भी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जीवन लाइफ यानी जो बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनो, विनोज का मतलब होता है ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ चेफ या सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। या विंड गॉड का मतलब है पवन देव को कहा गया है विंड गॉड। तो पवन देव क्या करते हैं? विनो करते हैं, यानी विनो का मतलब होता है लाइटर पार्टिकल्स को हैवियर पार्टिकल से अलग कर देना, यानी ग्रेन को हस्क से अलग कर देना बाय ब्लोइंग द विंड। ठीक है, तो विंड गॉड यानी पवन देव क्या करते हैं? इन सब चीजों को विनो कर देते हैं, हैवियर पार्टिकल्स को यानी स्ट्रॉन्ग लोगों को और वीक लोगों को अलग अलग कर देते हैं। एंड क्रशेस देम ऑल, और सभी को क्रश कर देते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। तो पोइट कहते हैं ये ही जो आया है ये विंड गॉड के लिए कहा गया है। पोइट कहते हैं विंड से ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। वो कहते हैं कि पवन देव यानी विंड जो है वो नहीं करेगी वॉट यू टेल हिम, जो तुम उन्हें बताओगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। तो आओ मजबूत घर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, दरवाजों को मजबूती से जोड़ते हैं ताकि वो क्रम्बल ना हो। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, शरीर को बॉडी को मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, स्टेट फास्ट का मतलब भी है फर्म, हार्ट को भी मजबूत बनाते हैं, यानी हम अपने हार्ट को इतना मजबूत बनाते हैं कि किसी भी डिफिकल्टी के सामने, किसी भी हार्डशिप के सामने वो
खड़ा हो सके। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। तो आओ ये सब करते हैं और विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो विंड है कमजोर फायर को बुझा देती है। ब्लोज आउट का मतलब है बुझा देना। आपने देखा होगा कोई छोटी सी हल्की सी फायर लगी हुई होती है जो सुलग रही होती है और हवा चलने लगे तो वो आग बुझ जाती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। फ्लरिश का मीन्स है यहाँ पे टू गेट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फायर्स को जो विंड है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। यानी अगर आग लगी हुई है, फायर जो है स्ट्रॉन्ग है और हवा चलने लगे तो वो आग जो है और भी ज्यादा फ्लरिश हो जाती है। हिज फ्रेंडशिप इट इज गुड। जो विंड है, विंड की फ्रेंडशिप अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम विंड की प्रेज, हम विंड की प्रशंसा, हम विंड की तारीफ रोज करते हैं। Here is a summary of this poem for you. In this poem, the poet wants to say that if we want to be friends with strong people or strong forces of nature like the wind, we have to first make ourselves both mentally and physically strong. तो इस पोयम में पोइट ये कहना चाहते हैं कि अगर हम स्ट्रॉन्ग पीपल के फ्रेंड बनना चाहते हैं यानी या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर जैसे कि विंड, इसके हम फ्रेंड बनना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाना होगा। इफ वी आर वीक, नोबडी विल लिसन टू अवर रिक्वेस्ट। अगर हम वीक हैं, अगर हम कमजोर हैं, तो कोई भी हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनेगा, यानी हमारी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देगा। In this poem, the poet requests the wind to come softly and not to scatter our papers and tear the pages of our books. तो पोए कहते हैं, विंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि विंड जरा धीरे चलो, हमारे पेपर्स को स्कैटर मत करो, हमारी बुक्स के पेजेस को टीयर मत करो, मत फाड़ो। बट द स्ट्रॉन्ग विंड डजंट लिसन टू अवर रिक्वेस्ट। लेकिन विंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग विंड के आगे हम कमजोर हैं। तो स्ट्रॉन्ग विंड क्या है? हमारी रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं देती, रिक्वेस्ट हमारी नहीं सुनती, तो वो क्या करती है? डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। हर किसी चीज को, हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है, इंक्लूडिंग अवर हाउसेस, राफ्टर्स, वुड्स, डोर्स, लाइफ एंड हार्ट्स। यानी सभी चीजें, हाउसेस, राफ्टर्स, वुड, डोर्स, लाइफ एंड इवन हार्ट्स, इन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है। सो द पोइट वांट्स ईच वन ऑफ अस to become strong enough to overcome all our hardships and challenges by ourselves. तो पोइट कहते हैं कि हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि हम सभी हार्डशिप्स और चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकें, अपनी लाइफ में आने वाली कितनी भी बड़ी डिफिकल्टी हो हम उसको फेस कर सकें। इफ वी आर स्ट्रांग देन नोबडी कैन हार्म अस। अगर हम स्ट्रांग हैं तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एंड इवन द विंड which is too strong and destructive can be a friend with us। और यहाँ तक कि जो विंड जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, तो वो भी हमारी फ्रेंड बन जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम किसी भी हार्डशिप को, किसी भी चैलेंज को, किसी भी डिफिकल्टी को बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली फेस कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो आपको ये समरी कैसी लगी? उम्मीद है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।